are going to discuss 10th class chapter, that is carbon and its compound. अब इस चैप्टर में अपने क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में पहले डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कौन सा प्रिपेयर हुआ था, और जो अपना कार्बन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है अपना पास, क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा तैयार हुआ था। तो पहले बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी, बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी जिसका नेम क्या पड़ा, विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्रिपेयर किससे होता है, लिविंग बीइंग से होता है, और वो उसको आर्टिफिशियली अपने प्रिपेयर नहीं कर सकता। क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो किससे भी होते हैं प्रिपेयर, लिविंग बीइंग से। क्लियर हुई? आप उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन बाद में ये थ्योरी क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। बाद में थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, और इसके डिस्कार्ड के बाद में जो एक वोलर था, वोलर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, वोलर नाम का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहला जो कंपाउंड बनाया, जो लैब में कंपाउंड बनाया लेबोरेटरी में, वो क्या था, यूरिया। वोलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया। अगर पूछे अपने को तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कौन सा होगा, यूरिया। इसने बनाया था वोलर नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसने इस थ्योरी को क्या किया, बर्जीलियस थ्योरी को क्या डिस्कार्ड कर दिया। अब देखिए कैसे बनाया उसने, क्या कुछ लिया, तो उसने क्या किया, अमोनियम सल्फेट लिया, उसको पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट के साथ में क्या किया, हीट किया। क्या किया, हीट किया। तो हीट करने पर क्या बना अपने पास, अमोनियम साइनेट बना, अमोनियम साइनेट ये बना, और क्या बना, पोटेशियम सल्फेट बना। ये क्या बना अपने पास, पोटेशियम सल्फेट बना अपने पास। समझ में आई बात? इनका नेम क्या दिया, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट। तो ये इसमें इसको क्या किया, इनको हीट किया। हीट करने पर अपने को क्या मिला, अमोनियम साइनेट मिला, पोटेशियम सल्फेट मिला। अब अमोनियम साइनेट को इसने फर्दर हीट किया। जो अमोनियम साइनेट है इसको क्या किया उसने, हीट किया। इसको हीट किया तो क्या बना, और इसको क्या बोलते हैं, यूरिया। दैट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज द फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, NH2CO NH2, दैट इज यूरिया। तो वोलर ने क्या किया, वोलर ने क्या किया, अमोनियम सल्फेट लिया, पोटेशियम साइनेट लिया, इनको क्या किया, हीट किया। तो अपने पास क्या बना, अमोनियम साइनेट बना। अमोनियम साइनेट को इसने फर्दर गर्म किया, हीट किया इसको, तो अपने पास यूरिया मिला। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हुई बात? यूरिया क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और वो अब पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
साइंस की वो ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए बात करते हैं कार्बन के ऊपर, डिस्कस करते हैं, करते रहो। चलिए अब कार्बन क्या है, कार्बन के ऊपर डिस्कस करना है, तो अपना टॉपिक का नेम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो पहले बात करते हैं कार्बन की। कार्बन की क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है। तो इसमें मैं पहला लेता हूं, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल सी। सी से आप रिप्रेजेंट करते हो, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आगे क्या है, वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी कितनी है, 4 है, वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो अब ये देखिए इसकी वैलेंसी 4 है, तो अगर ये किसी अदर एटम के साथ में मॉलिक्यूल बनाएगा, ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, तो अपनी जो 4 वैलेंसी है उसको पहले क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे अपने बता सकते हैं, जैसे मैं मीथेन बनाता हूं, ये मीथेन हो गया, 1 2 3 4, क्लियर हुई बात। इथेन की बात कर लेता हूं, इथेन डबल बॉन्ड आ जाता है उसमें। अब देखिए इस कार्बन को 1 2 3 4, इसी तरह इधर 1 2 3 4, ये क्या है, मीथेन है, ये क्या है, इथेन है। एक बार आप देखिए, बाद में आपको सिखाएंगे कैसे मीथेन बनता है, कैसे इथेन बनता है। और भी ले सकते हो आप एग्जांपल इसी में, मान लो सपोज मुझे बनाना प्रोपाइन, तो प्रोपाइन में बना लेता हूं। इधर क्या है, एक कार्बन लिया, 1 और 3 4 इसके पूरे, 3 और 1 4 इसके भी पूरे कार्बन के, और इसके 1 2 3 और 1 4, तो दैट इज प्रोपाइन। तो इस तरह से क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए या कंपाउंड्स बनाने के लिए क्या करता है, अपनी जो 4 वैलेंसी है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं, दैट इज ज्योमेट्री। अब कार्बन जो कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, दैट इज 4th कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होती है। सपोज मैं मीथेन की बात करूं, मीथेन की बात करूं तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, क्लियर हुई बात। और ये क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रल है, रेगुलर टेट्राहेड्रल। क्यों है, क्योंकि इसके जो एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। सब सारा बॉन्ड एंगल कितना होगा, इतना इतना होगा सभी का, क्लियर हुई बात। बॉन्ड एंगल भी आ गई, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या हो गया, बॉन्ड एंगल हो गई। ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई। अब आगे जो बात करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक अपने पास कैटनेशन,
कैटनेशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कैटनेशन क्या होता है कि कार्बन में ये जो एबिलिटी होती है, कैटनेशन क्या है, कार्बन जो एटम है उसमें ये क्या होती है, एबिलिटी होती है कि ये जो अदर कार्बन एटम है उसके साथ में क्या है, ब्रांच में, नॉन ब्रांच में या साइक्लिक में क्या कंबाइन हो जाता है और लॉन्ग चेन बना लेता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटनेशन। लिख देता हूं, इट कैन form branched, unbranched and cyclic chain with other carbon atom। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को अपने क्या बोलते हैं, कैटनेशन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले सकते हैं अपने, एग्जांपल के लिए जैसे देखिए मैंने लिया सपोज इथेन बनाता हूं एक बार, इथेन, दैट इज इथेन, C2H6 हो गया इथेन। इसी में मैं बात करूं इथेन की जगह, अब क्या है, मैंने लिया ये कार्बन ले लिए इतने, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया सपोज, जैसे मान लो यहाँ पर 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 3 और 1 4। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन इथेन, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वाले को ब्यूट बोलते हैं, डबल बॉन्ड ब्यूटीन, दैट इज कॉल्ड ब्यूटीन। तो इससे आप फर्दर भी आप क्या कर सकते हो, इनमें क्या कर सकते हो, कार्बन जोड़ सकते हो। जैसे देखिए एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास है CH2 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 और CH2, सिंगल बॉन्ड से सभी कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो दीज आर कनेक्टेड है, तो इसको नेम क्या देंगे, साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए साइकिल में हो गया, इसका नेम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। इसी में और बनाए ऐसे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, सभी के साथ कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। चलिए इसका नेम क्या दोगे आप, दैट इज बेंजीन, दैट इज बेंजीन। तो क्लियर बात ये है, पॉइंट क्या था अपना, पॉइंट ये था कि कैटनेशन क्या होता है। कैटनेशन मतलब जो कार्बन है वो अदर कार्बन एटम के साथ में ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और साइक्लिक में लॉन्ग चेन बना लेता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटनेशन। तो ये देखिए जो चेन बना रहा है साइकिल में अपने पास मिल रही है, तो दिस इज कॉल्ड कैटनेशन। अब अपने इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अपनी, तो कार्बन है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसका लिखते हैं, चलो इसका लेते हैं एथेन, इसका लेता हूं मैं एथीन, इसका एथाइन। क्लियर है, एथेन का 2 कार्बन ली, तो दैट इज सिंगल बॉन्ड C2H6 हो गया। इथीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, एक इस कार्बन के कितने हैं, 2 बॉन्ड है,
3 और एक 4, 2 3 और एक 4। इथाइन की बात कीजिए, ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन के 3 और एक 4, 3 और एक 4। तो ऐसे क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने